आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। वसंत काष्ठ की तुलना में शरद काष्ठ में होता है। ठीक है, हमें बताना है यहाँ पर वसंत काष्ठ और तो शरद काष्ठ होती है, उन दोनों में अंतर। और अंतर किस प्रकार बताना है, नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से किसी सही ऑप्शन को चुन करके हमें बताना है कि इन दोनों में कौन सा अंतर सही है। ठीक है, तो अब हम नीचे जो चार ऑप्शन दिए गए उनको पढ़ लेते हैं और साथ में उनकी नंबरिंग कर देते हैं। पहला ऑप्शन दिया गया है कि अधिक संख्या में दारू तत्व छोटी वाहिकाओं सहित। दूसरा दिया गया है अधिक दारू तत्व पतली वाहिकाओं सहित। तीसरा दिया गया है कुछ दारू तत्व छोटी वाहिकाओं सहित। और चौथा दिया गया है कुछ दारू तत्व संकरी वाहिकाओं सहित। ठीक है, तो अब हमें ये चार ऑप्शन पता लग गए हैं। अब हम ये देखते हैं कि इनकी जो बनने की जो प्रक्रिया होती है, सही प्रक्रिया को पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि बहुवर्ष बहुवर्षीय जो काष्ठीय वृक्ष होते हैं, बहुवर्षीय बहुवर्षीय काष्ठीय वृक्ष कौन से होते हैं, जो अधिक वर्षों तक जीवित रहते हैं, बहुत सारे वृक्ष वर्षों तक जीवित रहने वाले काष्ठीय वृक्ष, इनको कहते हैं बहुवर्षीय काष्ठीय वृक्ष। इन वृक्षों में क्या होता है कि जो तना होता है, तने में जो कैम्बियम होती है, उसकी जो सक्रियता होती है वो पूरे वर्ष में असमान रहती है, मतलब एक समान नहीं रहती। तने में कैम्बियम सक्रियता ये क्या रहती है, पूरे वर्ष एक समान नहीं रहती। पूरे वर्ष एक समान नहीं रहती। तो ये भिन्न भिन्न ऋतुओं में भिन्न भिन्न सक्रियता दर्शाती है। तो अब हम देख लेते हैं कि दो मुख्य ऋतुएं होती है, जिसे क्या कहते हैं, वसंत ऋतु और शरद ऋतु। इन दोनों ऋतुओं में ये जो तने की कैम्बियम होती है, इसकी सक्रियता भिन्न भिन्न तरीके से प्रदर्शित होती है। ठीक है, इन दोनों को अंकित कर लेते हैं हम, वसंत ऋतु और शरद ऋतु में। यहाँ पर लिख लेते हैं वसंत ऋतु, यहाँ पर लिख देते हैं शरद ऋतु। पहले हम देखते हैं कि शरद ऋतु में क्या होता है, किस प्रकार से सक्रियता प्रभावित होती है इनकी। ठीक है, हम देखते हैं कि बसंत ऋतु जो होती है उसमें तापमान सक्रियता के अनुकूल होता है। तापमान अनुकूल और समान जो विपरीत परिस्थितियां होती है वो नहीं होती है, समकूल परिस्थितियां होती है। अनुकूल परिस्थितियां, तापमान समान है, परिस्थितियां अनुकूल है, तो इनकी जो कैम्बियम होती है उसकी सक्रियता क्या होती है, बढ़ जाती है। सक्रियता बढ़ जाती है, तो इसकी कैम्बियम की सक्रियता बढ़ जाएगी तो क्या होगा, ये क्या करते हैं, अधिक संख्या में दारू कोष्ठ, अधिक संख्या में द्वितीयक जाइलम, द्वितीयक जाइलम जिसे दारू काष्ठ भी कहते हैं, जाइलम या दारू काष्ठ का निर्माण करते हैं। दारू काष्ठ का निर्माण निर्माण होता है। ठीक है, ज्यादा संख्या में होगी, इनकी परिस्थितियां क्या होगी, अनुकूल हो गई। ठीक है, दूसरी तरफ हम देखते हैं कौन सी हमारी ऋतु है, शरद ऋतु। शरद ऋतु में क्या होता है कि तापमान अत्यधिक कम होता है। ठीक है, क्या होता है, तापमान अत्यधिक कम, तापमान जो है कम हो गया। तापमान कम होने से विपरीत परिस्थितियां होगी। परिस्थितियां क्या होगी, विपरीत परिस्थितियां
विपरीत परिस्थितियां हो जाएगी, इसका कारण क्या हो जाएगा, जो इसके तने की कैम्बियम होती है उसकी सक्रियता घट जाती है, सक्रियता घट जाती है। इसकी तने की कैम्बियम की सक्रियता घट जाएगी, तो इनमें जो दारुकोष्ठ या द्वितीयक जाइलम है उनकी संख्या कम बनेगी। ठीक है, तो लिख देते हैं कम संख्या में द्वितीयक जाइलम या दारुकाष्ठ का निर्माण होता है। दारुकाष्ठ बनती है। तो अब हम देखते हैं कि ये दोनों तो इनमें अलग अलग हो गया, पता चल गया हमें किस प्रकार से वसंत ऋतु में काष्ठ बनती है और किस प्रकार से शरद ऋतु में काष्ठ बनती है। अब हम बताते हैं कि जो वसंत ऋतु में बनी हुई ये काष्ठ होती है, द्वितीयक जाइलम या दारुकाष्ठ कोशिकाएं होती है, इनको क्या कहते हैं, वसंत काष्ठ, वसंत काष्ठ। ठीक है, इसी प्रकार से शरद ऋतु में जो बनी हुई काष्ठ होती है क्या कहते हैं, शरद काष्ठ। ठीक है, ये दोनों हमें पता लगी काष्ठ किस प्रकार से बनती है। अब हम देखते हैं जो इनकी काष्ठ की वाहिकाएं होती है उनकी गुहा में क्या अंतर होता है। वसंत ऋतु में जो बनने वाली कोशिकाएं होती है वो बहुत ही अच्छी मात्रा में संरचनात्मक रूप से सही ढंग से बनी होती है, तो इनकी वाहिकाओं की जो गुहा होती है वो चौड़ी होती है, मोटी होती है। वाहिकाओं की, वसंत काष्ठ की जो वाहिकाएं होती है वाहिकाओं की गुहा क्या होती है, चौड़ी होती है। ठीक है, दूसरी तरफ शरद काष्ठ जो होती है उनमें कम तापमान और विपरीत विपरीत परिस्थितियां होने के कारण जो वाहिकाएं होती है उनकी गुहा क्या हो जाती है, संकरी रह जाती है, क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती है वाहिकाओं की कोशिकाएं और सही मात्रा में या संरचनात्मक रूप से सही ढंग से बन नहीं पाती, तो इनकी वाहिकाओं की गुहा क्या हो जाती है, संकरी, संकरी रह जाती है। ठीक है, तो अब हमने देख लिया किस प्रकार से वसंत कास्ट और शरद कास्ट एक दूसरे से अलग होते हैं, और अब हमें ऊपर क्वेश्चन में देखना है कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा ऑप्शन सही बैठता है हमारे क्वेश्चन के लिए। वसंत कास्ट की तुलना में शरद कास्ट में होता है। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि वसंत कास्ट की तुलना में शरद कास्ट में होता है। तो पहला ऑप्शन है अधिक संख्या में दारू एवं छोटी वाहिकाएं सहित वसंत कास्ट की तुलना में शरद कास्ट में होता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि शरद कास्ट में कम संख्या में दारू होते हैं और वाहिकाएं जो होती है वो तो छोटी होती है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा आता है दूसरा ऑप्शन अधिक दारू एवं पतली वाहिकाओं सहित, यह भी गलत हो गया। क्यों, क्योंकि इनमें अधिक दारू नहीं कम दारू होते हैं शरद कास्ट में। तीसरा, शरद कास्ट में कुछ दारू तत्व छोटी वाहिकाओं सहित, ठीक है, छोटी वाहिकाओं सहित, ये भी नहीं होगा क्योंकि इनकी छोटी वाहिकाएं नहीं होती है। और चौथा हमारा है कुछ दारू तत्व संकरी वाहिकाओं सहित, ये हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि शरदकाष्ठ में दारू तत्व कुछ होते हैं, थोड़े ही होते हैं, और संकरी वाहिकाओं की गुहा क्या होती है, संकरी हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा चौथा जो ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।